क्या मोनालिसा का जो कुंभ की लड़की थी उसका प्रतीक के तौर पर किसी एक धर्म के लिए इस्तेमाल हुआ है? मेरी फिल्म आ रही थी द डायरी ऑफ मणिपुर। लोग नहीं चाह रहे थे कि फिल्म रिलीज, लोग नहीं चाह रहे थे फिल्म बने, क्योंकि लोगों को तकलीफ थी, मालूम था विषय क्या है। सब कुछ ठीक है, बढ़िया आदमी है, व्यक्तित्व अच्छा है, भाई उसकी फिल्म कहाँ है? जो डायरेक्टर कहलाता अपने आप को, उसकी फिल्म कहाँ है? कितना कलेक्शन किया, कितने थिएटर में लगी है, ये सारी चीजें आपको विकिपीडिया से, आपको IMDb से और गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे सनोज भाई तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी कि मुझे जान को खतरा है। वो खतरा इसलिए कहा जा रहा है कि वो मुल्ला बगल में बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं बोल रहा है। कहीं भी आप देखेंगे तो नियम होता है कि 1 महीने पहले नोटिस जाता है, शादी के लिए सारी चीजें। कहाँ है वो सब कि किस तरह से लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंटेशन कराया, जल्दबाजी में उसका पासपोर्ट बनाया कि कोई माहौल खराब हो। कि मोनालिसा शादी करने लगी है, शादी कर चुकी है, वो भी किसी गैर धर्म के लड़के के साथ। लेकिन वो कहती है कि उसकी जान को खतरा है और ये भी कह रही है कि एक डायरेक्टर हैं जो मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। लड़की को खतरा तो अपने बाप से भी है, जिसने उसको 16 साल पाल पोस कर बड़ा किया। उसके बारे में सबसे पहले स्टेटमेंट आता है कि मुझे अपने बाप से जान का खतरा है। सनोज मिश्रा को हिडन रखने के पीछे रीजन ये था कि मैं अगर रहूंगा तो वो अपने मंसूबे में पूरा नहीं हो पाएगा। उसने ये तर्क दिया कि सनोज मिश्रा अगर रहेंगे उनसे नजदीकी बनाने के लिए, सनोज मिश्रा रहेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ने देंगे इस लड़की को। नमस्कार, मैं उदयनाथ और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस दौर में जब तमाम सारी फिल्में बनती हैं, समाज के लिए आईना होती हैं, समाज बहुत कुछ सीखता है, लेकिन कई सारे विवाद भी पैदा होते हैं। अभी एक गाना को लेकर के विवाद पैदा हुआ है, लेकिन विवाद की जो कड़ी है यही नहीं रुक रही है। एक नया विवाद ये है कि मोनालिसा जो कुंभ की पैदाइश एक तरीके से देख सकते हैं, जो उसका स्टारडम पैदा हुआ, कुंभ में देखकर जिसको लगा कि ये हीरोइन बन सकती है और जिन्होंने उसकी जिम्मेदारी उठाई, सनोज मिश्रा हमारे साथ हैं। सनोज मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आज मैं बहुत सारे सवाल ऐसे हैं मेरे जहन में तैर रहे हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूं, क्योंकि इतने सवाल हैं। जैसे कुंभ में लाखों की भीड़ जुट जाती है, करोड़ों लोग जुटते हैं, वैसे करोड़ों सवाल हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से सवाल कब करूं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इस पूरे प्रकरण पर कि कुंभ की एक लड़की अचानक वायरल होती है, उसके बाद नज़र पड़ जाती है सनोज मिश्रा की, डायरेक्टर साहब हैं, और घोषणा कर देते हैं कि द डायरी ऑफ मणिपुर बनाएंगे। फिल्म साइन हो जाती है, लड़की आती है, फिल्म के शूटिंग भी शुरू हो जाती है। लेकिन शूटिंग के बाद जब सब चीज़ें अंतिम दौर में जाती हैं, तभी एक ऐसा विवाद होता है जिसके बाद फिर पूरे देश में खबर तैर जाती है। वो खबर ये थी कि मोनालिसा शादी करने लगी है, शादी कर चुकी है, वो भी किसी गैर धर्म के लड़के के साथ। और इसी विवाद के बाद कहानियां तैर रही हैं, 2 धड़े हैं। एक धड़ा कह रहा है कि मोनालिसा को डायरेक्टर साहब जबरन हीरोइन बनाना चाहते थे, तो वहीं डायरेक्टर साहब का कहना है कि मैं उस लड़की के जीवन को, उसके परिवार के जीवन को और एक नई नजीर स्थापित करने के लिए उसको हीरोइन बनाना चाहता था। लेकिन इन सब के बीच वो आखिरी बयान जो अभी ताजा है मोनालिसा का, वो मैं बताता हूं, फिर इनसे बातचीत शुरू करते हैं। मोनालिसा कहती है कि उसकी जान को खतरा है। वो नाम तो सनोज मिश्रा का नहीं लेती है, लेकिन वो कहती है कि उसकी जान को खतरा है और ये भी कह रही है कि एक डायरेक्टर हैं जो मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मेरे माता पिता को भड़का रहे हैं, और इसके चलते उसने सुप्रीम कोर्ट को और तमाम सारी अथॉरिटीज़ को ईमेल लिखा है और उस ईमेल में उसने कहा है कि एक डायरेक्टर साहब उसको तंग कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो सनोज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। आप जब भी आते हैं नई ऊर्जा के साथ आते हैं। आज थोड़े बुझे से लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि थोड़ा आपका जो तेजपन है ना गायब है। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़े बुझे हैं। लेकिन मैं आपसे आखिर ये सवाल करना चाहता हूं कि जिस मोनालिसा के पीछे पूरी यूनिट लेकर के आप भागते रहे, जिसको आप हीरोइन बनाना चाहते थे, जिसके लिए आप पैसा लगा रहे थे, अब वो कह रही है कि उसकी जान को एक डायरेक्टर से खतरा है। डायरेक्टर तो कोई और होगा नहीं, क्या आप ही से खतरा है? देव जी, इन सब के पीछे जो बहुत बड़ी एक साजिश और रणनीति रही है, उस रणनीति के तहत ये काम हो रहा है। और जहाँ तक फिल्म की बात रही, उसको महाकुंभ से लाकर यहाँ तक पहुँचाने की बात रही है, वो सारे देश दुनिया ने देखा और इसमें कोई भी चीज़ हिडन नहीं थी। बीच में जो बाधाएं आई वो भी पूरी देश दुनिया ने देखा। उसके बाद सडनली जो ये स्क्रीन प्ले बना करके जिस तरह से आतंकी संगठन PFI के लोग और केरल सरकार ने मिलकर जिस तरह से ये
तमाशा नया खड़ा किया है, क्योंकि मेरी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर पूरी तरह से धर्मांतरण पर बेस्ड थी और इसके पीछे क्रिश्चियन मिशनरीज़ और इस्लामिक ताकतें लगी हुई थी और उन दोनों ने जॉइंट ऑपरेशन किया इस फिल्म के लिए। और जॉइंट ऑपरेशन के थ्रू जिस तरह से लड़की को बरगला करके, जिस तरह से उसको ब्रेन वॉश करके। सनोज जी जी प्लीज मेरे सवाल पे आइए ना। मैं वही आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपसे उस लड़की को खतरा है क्या? अच्छा सीधी बात करिए ना, आप इधर-उधर घुमाइए मत, आएंगे ना उस सवाल पे। मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। चलिए मैं सीधी बात पे आ जाता हूँ। लड़की को खतरा तो अपने बाप से भी है, जिसने उसको 16 साल पाल पोस कर बड़ा किया। उसके बारे में सबसे पहले स्टेटमेंट आता है कि मुझे अपने बाप से जान का खतरा है। और अब 4 दिन पहले मैंने अभी एक वीडियो जारी किया था, क्योंकि मेरे पास केरल से मैसेज आ रहे थे कि मोनालिसा को आपके खिलाफ बोलने के लिए खड़ा किया जा रहा है। तो 3 दिन पहले ही मैंने वीडियो जारी करके जनता को बता दिया था कि मुझे बदनाम करने के लिए या केरल सरकार में मेरे खिलाफ कोई लीगल एक्शन के लिए या FIR दर्ज कराने के लिए ऐसी बातें हो सकती हैं। तो ये कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं थी जो कल उसने कही है। उसकी उम्मीद तो हमें पहले से थी और मैंने लोगों को भी बता रखा था कि जब अपने बाप की नहीं हुई तो मेरी कहाँ से हो सकती है। मैं तो बीच का मुसाफिर हूं। ये कैसी बात करते हैं आप? फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आप फिल्म बनाते हैं, आप तमाम सारी चीजेें करते हैं और आप प्रेम को आप कह रहे हैं कि जो अपने बाप की नहीं। ये क्या बात हुई? मतलब लड़की जवान है, हाँ। लड़की जो है बड़ी है, उम्र दराज है, सॉरी उसकी बालिग है वो। तो अगर बालिग है तो भैया शादी कर सकती है ना। इसमें बाप की क्या हुई, बेटी की क्या हुई, ये किस तरीके की बात है आपकी? नहीं, पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि बालिग वाली जहाँ तक बात है तो जांच का विषय और इस पर इंक्वायरी हो रही है, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक FIR दर्ज करवाई है उनके पिताजी को ले जाकर। दूसरी बात है कि जिस व्यक्ति ने आपको पैदा किया है, जिसने जो समाज आपको बहुत पूरी अच्छी तरह से चाहता है, जानता है, सनातन के नाम से आपको पहचानता है, आप उसको डिच करके, उसको लात मार करके किसी इसको प्रेम कहते हैं सनोज जी। ये प्रेम नहीं होता है। ये प्रेम नहीं, ये प्रेम होता है। प्रेम आप फिल्म इंडस्ट्री में आपको प्रेम माँ बाप से नहीं हो सकता है कि आपका माँ बाप आज इतने परेशान हैं। तो अगर वो लड़की बालिग है तो क्या दिक्कत है? उसमें शादी करनी तो पहली बात तो ये बालिग नहीं है। देव जी अभी इसकी जो परतें हैं खुल रही हैं और जांच में चीजें मेरे ख्याल से आज से कल तक सामने भी आ जाएंगी कि किस तरह से लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंटेशन कराया, जल्दबाजी में उसका पासपोर्ट बनाया कि कोई माहौल खराब हो। और अभी जो उसका स्टेटमेंट आया है कि मुझे जान को खतरा है, वो खतरा इसलिए कहा जा रहा है कि वो मुल्ला बगल में बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, बुलवाया इससे जा रहा है जो बोलना ही नहीं जानती। तो धमकी दे रहे हैं क्या आप उस लड़की? आप नहीं, मैं धमका नहीं रहा हूं। मैं क्यों धमकी दूंगा भाई? तो फिर वो क्यों कह रही है? नहीं, वो इसलिए कह रही है क्योंकि उसको जाना है, विदेश भागना है। ये डर दिखा करके कि हमें जान का खतरा था, हम इसलिए भाग गए। इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक यही है। और जो बोल सकता है वो बोल नहीं रहा है। अच्छा, वो पंचर पुत्र नहीं बोला, उससे बुलवाया जा रहा है, उसको रटाया जा रहा है। तरीके की बात है पंचर पुत्र? क्या बात करते हैं? नहीं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पंचर पुत्र होता है जो पंचर जोड़ने वाले होते हैं, जिहादी। तो क्या वो गलत? जो बागपत में होते हैं। नहीं, तो क्या सही होता है? पंचर बनाना गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन वहाँ नहीं, पंचर बनाने वाले गलत नहीं होते देव जी। तो पंचर बनाने वालों की शादी में बहुत बड़े मिनिस्टर और केरल में जाके एकदम से नहीं मिल जाते हैं। इतना बड़ा इवेंट कहाँ से कर सकता है पंचर पुत्र? जिसके पास खाने के वांदे हों, जिसने कभी फिल्म में कोई काम न किया हो, अपने आप को एक्टर साबित कर दिया उसने कि मैं एक्टर हूँ, वो बन के जाता है साधु, टीका लगा के, माला पहन के। अरे मुझे हंसी भी आ रही है। नहीं सुनिए ना जी सनोज जी, मुझे हंसी आ रही है कि आप फिल्म बना रहे थे द डायरी ऑफ मणिपुर जी, और हो गया द केरला स्टोरी। मतलब मुझे हंसी भी आ रही है कि आपकी पकड़ इतनी ढीली थी, आपको आप पैसा लगा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, आप बना रहे हैं द डायरी ऑफ मणिपुर। मैं बार बार दिख रहा हूँ क्योंकि मुझे नाम भी याद नहीं आता, क्योंकि आपकी फिल्मों का यही हाल रहता है। जी ठीक है। और हो गया द केरला स्टोरी। तो केरला स्टोरी कैसे हो गया? आपको भनक भी नहीं लगी? नहीं, दरअसल मेरा विश्वास बहुत मजबूत था। मैं भरोसा इतना ज़्यादा करता था कि मुझे बिल्कुल भनक नहीं लगी कि ऐसा भी कभी हो सकता है, क्योंकि मैंने उस लड़की में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही देखी। कभी भी नेगेटिव कुछ देखा ही नहीं मैंने कि कुछ नेगेटिविटी हो। तो वो पॉजिटिव की वजह से मैंने कभी इस तरह का कोई वो भी नहीं रखा कि भाई कोई बाउंडेशन रखा हो, कोई किसी तरह का कोई हमने उस पर कोई दिमाग में नेगेटिव चीज़ रही हो, कभी नहीं रहा। इसलिए मुझे आज बहुत ज़्यादा दुख है कि जो हमारा प्रोजेक्ट खराब हुआ वो तो ठीक ही है, लेकिन लाखों करोड़ों जनता का जो विश्वास गया, जो छला गया विश्वास। कौन सा करोड़ों जनता? नहीं, करोड़ों जनता, करोड़ों की जनता, जो आपके फिल्म को करोड़ों की जनता से जोड़ मेरी जनता, फिल्म का मतलब नहीं है। लव जिहाद से जोड़ देते हैं, मेरी फिल्म उसमें PFI की साजिश जोड़ देते हैं। मतलब कुछ न कुछ आपको करना है और आप कर दिए। यहाँ पर भी लव जिहाद जोड़। लव जिहाद कहाँ से भाई? देखिए, लव जिहाद कहाँ से? लव जिहाद आप ये देख लीजिए कि रहने वाला है आदमी कहाँ का, बागपत का। लड़की कहाँ रह रही है? उज्जैन में। फिल्म की शूटिंग कहाँ होती है? मुंबई में। केरल क्यों ले गया? PFI के जहाँ पर हेड ऑफिस, वहाँ क्यों लेके गया? और वहाँ जाने के बाद जो शादी कर रहा है 1 घंटे के अंदर सर्टिफिकेट मिल जा रहा है। ये कौन सा कानून? नहीं। दूसरी बात, वहाँ पर जो सबसे बड़ी बात, वहाँ के जो मिनिस्टर वहाँ पर शादी में आते हैं और विधायक लोग जो आते हैं वहाँ पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, थोड़ी देर बाद वो पोस्टर एक लहराते हैं, दिस इज़ द रियल केरल स्टोरी।
ये सिर्फ सनातन को बदनाम करने के लिए और उनके मुंह पर तमाचा मारने की कोशिश की गई थी। और उसमें इन लोगों ने जो साजिश जो प्लान किया था उसमें पूरी तरह से वो कामयाब हो गए, क्योंकि लड़की इनके फेवर में चली गई। लड़की फेवर में क्यों गई? क्योंकि जंगल से निकली थी। सनोज जी पता है क्या इसको कहते हैं? जी, हिंदी भाषा में कहते हैं इसको विधवा प्रलाप। विधवा प्रलाप नहीं है ये, मैं इसलिए कह रहा हूँ हाँ क्योंकि जी, अब आपके हाथ में लड़की है नहीं जिसपे आपने दाव खेला। हाँ बिल्कुल, वो है ही नहीं, नो डाउट नहीं। आपकी पकड़ ढीली थी, वो कहीं और चली गई जी। तो अब आप दोष किसी और को दे रहे हैं। नहीं, मैं पकड़ बनाने के लिए थोड़ा, मैं तो अपना काम करने के लिए गया। क्या है कोई साइन? पकड़ मुझे थोड़ा कोई वहाँ पे लव जिहाद करना था, लव जिहादियों ने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया। मुझे सिनेमा बनाना था, मैंने बना लिया। तो लव जिहादी कैसे आप घुस गए? मैंने नहीं घुस क्यों गया? मैं थोड़े वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन करूंगा, तो उनको घर वालों की जिम्मेदारी थी। तो फिर आप क्यों जा रहे हैं? यही तो मैं जानना चाह रहा था। फिर आप क्यों तमाम सारे, मैंने सुन लीजिए मेरा सवाल सुनिए, कि आप शिकायत कर रहे हैं उसके खिलाफ, लव जिहाद की शिकायत कर रहे हैं आप तमाम। अब मुझे पता है कि आप बहुत सारे पुलिस अधिकारियों से मिले हैं, तो भैया किस बात की शिकायत है? अब जवाब मेरा सुन लीजिए। कि मैं नहीं कर रहा हूं ये, मैं सिर्फ उन लोगों को हेल्प कर रहा हूं जो बहुत गरीब हैं, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं मालूम है। और अगर मैं नहीं खड़ा होऊंगा तो कौन खड़ा होगा उस परिवार के साथ जिसके साथ मैं 1.5 साल तक रहा हूं? ये जो कंप्लेन, पुलिस कंप्लेन या जो शिकायतें हैं, ये मेरी अपनी नहीं है, ये उनके परिवार की हैं, उनके माता पिता की हैं, उनके खानदान की हैं, जिनको मैं सिर्फ सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं अधिकारियों से मिला हूँ या सीएम साहब से मैंने संपर्क किया, या जो भी चीजें मैंने अभी तक लाने की कोशिश की है, उनके परिवार की आवाज है। उनका ये कहना है कि मेरी बेटी अभी नाबालिग है, क्योंकि उन्होंने पैदा किया है, जन्म उन्होंने दिया है ना, तो मैं तो नहीं उसकी नाबालिग है। बिल्कुल वो ये करें। और इसके लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की है कि इस पर जल्दी ही कार्रवाई हो, और चीजें खंगाली जा रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें सामने आने वाली हैं। तो मैं जो आप बोले कि विधवा विलाप कर रहा हूँ, प्रलाप कर रहा हूँ, ये विधवा प्रलाप नहीं है, ये दर्द है एक आदमी का जिसने अपने 2 साल बर्बाद किए, 10 करोड़ रुपए बर्बाद किए, और उसके बाद उसको क्या मिला? रिजल्ट जब आने वाला था तो क्या मिला? नहीं तो ये दर्द भी है। आपसे एक सवाल है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने, आपकी बात ठीक है कि फिल्म बनाने में पैसा खर्च होता है, फिल्म बनाने में तमाम सारे कलाकार साइन होते हैं और पैसा खर्च होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बहुत गंभीर बात है कि अगर आपने उस लड़की को साइन किया था तो एक एग्रीमेंट होगा, कुछ होगा जिसके तहत वो शादी नहीं कर सकती थी। क्या इस तरीके का कोई एग्रीमेंट सनोज मिश्रा ने मोनालिसा के साथ किया था? नहीं, अब समस्या इस बात की है कि जो फैमिली है, वो जो परिवार है, वो ट्राइबल्स है। ट्राइबल्स में वो पारदी समुदाय से आते हैं, जिनको बंजारा लोग कहते हैं, तो बंजारे नहीं है वो पारदी समुदाय से हैं, और वो बहुत पिछड़े हुए, बहुत बैकवर्ड हैं। अगर मैं उनके साथ कोई एग्रीमेंट करता और चीज़ें पब्लिक में आती, तो पब्लिक मुझे ये बोलती कि देखो मुंबई के आदमी ने वो गरीब बीच जाकर उनको और कैप्चर कर लिया पूरी तरह से। तो हमारे उनके बीच जो जुबानी बातचीत हुई थी, वही हमारा एग्रीमेंट है, और उसी एग्रीमेंट पर हम लोग आज भी काम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी दुनिया में चीजें ऐसी होती हैं, हम अपने माँ बाप से एग्रीमेंट नहीं करते हैं ना, लेकिन हम जिम्मेदारी निभाते हैं ना, माँ बाप भी हमारे लिए जिम्मेदारी निभाते हैं। सनोज जी, एक बात कहूँ आपसे, बिल्कुल, अब आपके करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए, आपके हिसाब से कितने दिन शूटिंग चली, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, कितना शूटिंग हुई, क्या फिल्म किस लेवल पे है, अभी क्या स्थिति है? शूटिंग कंप्लीट हो गई थी, फिल्म हमारी पहले 26 दिन में शूट होने वाली थी, लेकिन वो चूंकि मोनालिसा को बोलना में भी बहुत दिक्कत थी, उसके परफॉर्मेंस में भी दिक्कत थी, तो ये फिल्म 4 शेड्यूल में बनी, और 4 शेड्यूल में ये बढ़कर के हो गया 60 दिन। मतलब करीब 2 महीने तक इस फिल्म का, 2 महीने से भी ज्यादा इस फिल्म की शूटिंग हुई है। और सिर्फ 2 दिन का काम अभी और बचा हुआ था दिल्ली का, जिसके लिए मैं यहाँ आने वाला था। और जब मैं एयरपोर्ट पर था तभी मुझे इस बात की जानकारी हुई कि इस तरह की घटना हुई। मतलब दिल्ली में 2 दिन की शूटिंग होनी थी जी। अब दिल्ली सनोज मिश्रा से बहुत दूर हो गई है, मतलब फिल्म लटक गई फिर से। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, फिल्म लटक गई। तो आप ही के साथ ऐसा क्यों होता सनोज जी, बताइए ना। हर फिल्म आपकी लटक जाती है, हर फिल्म में विवाद आ जाता है, हर फिल्म में कोई ना कोई आपको धोखा दे जाता है। पिछली फिल्म में मुझे याद है रिजवी का नाम ले रहे थे आप, वो धोखा। अब इस फिल्म में आ गया दूसरा एक किरदार। मतलब आपकी स्क्रिप्ट जो है, आपकी जो पटकथा है, उसमें फिल्म तो पूरा होती नहीं है, फिर भरोसा कैसे हुआ? देखिए, है मामला ये कि मैं धारा के विपरीत चलता हूँ जी, और धारा के विपरीत चलने में ऐसी मुश्किलें, ऐसी परेशानियां आती हैं, ये मुझे पता है। अगर धारा के विपरीत नहीं गया होता, इस फिल्म में मैं साउथ की हीरोइन रखा होता, और इस फिल्म को मैं जो पारदी समुदाय है या आदिवासियों के साथ तो नहीं बनाता ना मैं। दूसरी बात है कि मैं इतना बड़ा देश का मुद्दा नहीं उठाता, मणिपुर का मुद्दा नहीं उठाता, मैं नाचने गाने वाली फिल्म बनाता। नहीं, तो ये द डायरी ऑफ मणिपुर में है क्या फिल्म की कहानी? द डायरी ऑफ मणिपुर, वहां पर जो धर्मांतरण होता है मणिपुर में, उस पर और वहाँ की समस्याओं पर बेस्ड है कि आखिर जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ हम खाली यही देखते हैं कि एक लड़की को नेकेड करके घुमाया गया था, ये पूरे देश में चर्चा हुई थी, लेकिन उसके पीछे क्या है, वहाँ आखिर किस बात की लड़ाई हो रही है, कुकी कौन है, मैतेई कौन है, बॉर्डर की क्या लड़ाई है, नागा का इसमें क्या रोल है, और ट्राइब्स की अपनी जो परेशानियां वो क्या है,
तो इस चीज़ को मैंने पहले स्टडी किया पूरी अच्छी तरीके से, और यहाँ पर मैंने गूगल पे बैठ के नहीं किया, मैं जाकर ग्राउंड रिपोर्ट की, मैंने 2 महीने तक मैंने रिसर्च किया, म्यांमार तक गया मैं, उसके बाद मैंने अपनी फिल्म का प्लान किया और उस फिल्म को मैंने अंजाम तक पहुँचा भी दिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब इस समय जब वो फिल्म आती और पूरी तरह से जो मकसद के लिए बनाई गई थी उसमें कामयाब होती, उसके पहले जिहादियों ने इस तरह का कांड कर दिया कि लेकिन सनोज जी, कई सारे लोग सवाल उठा रहे थे जब आप मोनालिसा को साइन किए थे, जो उस दौर में कह रहे थे कि सनोज मिश्रा तो, अब एक शब्द आता है कि वो इश्कबाज हैं, वो तमाम सारी चीज़ें हैं, शायद उसको भी बरगला देंगे। तमाम चैनलों पर भी ये बातें हुई थी और आपने कई लोगों के खिलाफ भी उसमें बोला था। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार आपका दिखाई दे रहा है, जिस तरीके की का उतावलापन, जिस तरीके का व्याकुलपन दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि मतलब कुछ खो दिया है, अतिरिक्त खो दिया है आपने। और वही जैसे प्रेमी प्रेमिका टाइप की बातें लोग उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर। मैं चाहता हूं कि ये मेरा सवाल नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप जवाब दीजिए कि क्या सच में मोनालिसा आपके लिए कलाकार थी? अगर कलाकार थी तो अपने घर जाए, कहीं शादी कर लिया तो चली गई, इसमें आपको इतना अधीर होने की क्या जरूरत है? आप खरगोन चले जाते हैं, वहां पर उनके माता पिता से, फिर पुलिस अधिकारियों से मध्य प्रदेश में मिलते हैं, मतलब आप परेशान हो गए हैं एकदम बिल्कुल। क्या पैसा वजह है या कुछ और है? देखिए, कोई भी जो कलाकार होता है या कोई रचनाकार जो होता है, वो अपनी कला के लिए, अपनी रचना के लिए बहुत अग्रेसिव होता है जी, और इतना दिल से जुड़ता है कि उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो मेरी जो रचना थी द डायरी ऑफ मणिपुर, मैं उसमें इतना ही ज़्यादा इन्वॉल्व था जैसे किसी प्रेमी प्रेमिका से लोग इन्वॉल्व होते हैं, उससे भी ज़्यादा अटैचमेंट, क्योंकि उतना समय प्रेमिका को आप नहीं दे सकते। हम 24-24 घंटे, 2-2 महीने, 1-1 साल पूरा उस प्रोजेक्ट में लगाया हमने पूरा, और उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे पैसे भी लगते हैं। और आपको पता है कि फिल्म सिनेमा इंडस्ट्री सपनों का सौदागर है। सपनों पर पैसा लगाना कितना मुश्किल काम है, कैसे इन्वेस्टमेंट आया होगा, किन किन शर्तों पर आया होगा, आप सोच सकते हैं। उसके बावजूद फिल्म का निर्माण करना, टीजर है जी, न कुछ है, कुछ बना ही नहीं, कुछ आपकी जानकारी है क्या? आपकी जानकारी आपके पास है क्या? जी है बिल्कुल, और सोशल मीडिया पर भी है। और माननीय श्री धामी जी ने भी, मुख्यमंत्री जी हमारे उत्तराखंड के, उन्होंने फिल्म का पोस्टर भी लॉन्च किया और उसी दिन मैंने ट्रेलर भी लॉन्च किया है। और उस ट्रेलर में लॉन्च होने के बाद ही ये चीज़ें और तेज़ी से आगे बढ़ी, क्योंकि फिल्म का मूड लोगों को समझ में आ गया कि ये क्या होने वाला है अभी, इसलिए इस फिल्म का रोकना बहुत जरूरी है। तो अगली फिल्म की घोषणा करेंगे क्या? नहीं, अभी नहीं कर दीजिए ना, सीधे लव जिहाद पे फिल्म बनाएंगे आप? नहीं, मुझे कुछ आप तो ढूंढते ना, आप तो सामाजिक फिल्म निर्माता है। नहीं, आप कुंभ में मोनालिसा ढूंढ लेते हैं। देखिए, कमाल की बात है, जब पूरी दुनिया कुंभ में गंगा जी नहा रही थी तो आपकी नजर कहाँ चली गई? मोनालिसा वहां नहीं गई, कुंभ होने के बाद गई। कुंभ के बाद गई, चलिए ठीक है, कुंभ के बाद गई। और मिला क्या? गंगा नहाए क्या, खाए क्या, निचोड़े क्या, इस टाइप की कोई कहावत है? मेरा काम तो हो गया तमाम आपका? नहीं, वो मेरा निर्णय जिंदगी में सबसे बड़ा और गलत निर्णय था, जिसकी सजा, मतलब उसके लिए कोई दोषी नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई मोनालिसा भी जिम्मेदार नहीं, इसलिए क्योंकि उसका तो नेचर ही रहा होगा। लेकिन हमने उसके बारे में जो उम्मीद बनाई थी वो गलत थी। वो मैंने जो उम्मीद रखी, उस लड़की से जो उम्मीद रखी, या मुझे जो लगा था कि यही सही होगा। सवाल आपसे बनता है कि क्या प्रेम विवाह जिस जगह से मोनालिसा आती है, वहां पर प्रेम विवाह की, उस कबीले में खास करके प्रेम विवाह की इजाजत है या नहीं है? उनको क्या करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पर परिवार की रजामंदी, और दूसरी बात, पारसी समुदाय अपने नियमों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा उनको अपने हिसाब से चीज़ों को कोई फ्रीडम में नहीं कर सकता जब तक खानदान, परिवार और समाज नहीं चाहेगा। तो वहाँ पर इस तरह की तो इजाज़त बिल्कुल भी नहीं कि कोई प्रेम विवाह कर ले। लेकिन हाँ, प्रेम विवाह वहाँ तक भी उनके मान्य हो सकता है, क्योंकि ये सेलिब्रिटी हो चुकी थी कि अपने समाज में होता, किसी भिखारी के साथ कर लेती, कहीं भी चली जाती, वो अलग मैटर था। लेकिन जिस तरह से उसने एक डिच किया, मतलब एक ठोकर मारी, मतलब सनातन को, और पूरा देश जो उसके साथ बड़ा इमोशनली अटैचमेंट था, 2 घंटे के अंदर एंटी हो गए। आप उसके बारे में देखिए, कमेंट्स पढ़िए आप, तो वो लोगों की जो आस्था थी उसके साथ उसने खिलवाड़ किया, इसलिए और लोग आहत हैं। लव जिहाद जैसी कोई चीज है क्या इस देश में? बिल्कुल है, क्योंकि फिल्में बन रही हैं। अभी छांगुर बाबा को आप तो जर्नलिस्ट, आपने देखा कितना बड़ा नेटवर्क था उसका, और लव जिहाद कराने के लिए कैसे कैसे लोगों को उसने अपॉइंट कर रखा था, कितने पैसे देते थे, स्लैब बना हुआ था कि कौन सी लड़की किस धर्म में आएगी, कहाँ से किस जाति की आएगी, तो कितना पैसा मिलेगा। आपके सामने की चीजें हैं। सुनो जी, एक सवाल आपसे मैं जानना था, आपकी फिल्म देखना चाहता हूं मैं। बिल्कुल, ठीक है, कहाँ से देखेंगे? क्योंकि फिल्म फ्लोर पे आती नहीं आप। अरे सब तो देखेंगे कहाँ से मेरे भाई? मेरी कब आएगी? अब मोनालिसा का बहाना देखिए, आप पिछली बार रिजी का बहाना, हमको आपकी फिल्म देखनी है, हमको आपकी फिल्म देखनी है। आप मेरी फिल्म जरूर देखिए। आप पहली बात तो जर्नलिज्म से थोड़ा टाइम निकालिए। आप 24 घंटे माइक लेकर के भागते रहते हैं सिनेमा देखने के लिए। आप या तो घर पे अपने, आपकी फिल्म देखूंगा, मेरी फिल्म जरूर देखिए। अपने चाहने वालों से मैं चाहूंगा कि आप जरूर देखो। भैया सनोज मिश्रा की समय निकालना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए, और मैं तो कुछ अपने दोस्तों के टिकट भी बुक कराऊंगा, पर कहाँ देखूं, किस सिनेमा हॉल में? नहीं,
अभी इस समय तो सिनेमा हॉल में कोई फिल्म नहीं, लेकिन ओटीटी पर मेरी फिल्म है, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। नहीं, ये इस फिल्म के बारे में बताइए। ये इस फिल्म का तो भविष्य अभी खतरे में, इसको तो मैं अभी खुद ही नहीं बोल सकता कि कहाँ है ये। इस फिल्म को तो मार दिया जिहादियों ने। कुछ पूजा पाठ कराइए सनोज जी, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है कि आपकी कोई फिल्म आने वाली है, क्योंकि समस्या भाई, मैं तो आपको पहले भी मिल चुका हूं, मैं पहले भी आपसे बात करता हूं, इतने जबरदस्त व्यक्तित्व है आपका, इतने संजीदगी से बात करते हैं। एक चीज जो मिस होती है वो है आपकी फिल्म कहीं फ्लोर पे आती नहीं, किसी सिनेमा हॉल में लगती नहीं। डायरेक्टर आप बहुत बड़े वाले हैं और फिल्म की स्टोरी सब कुछ कंप्लीट। मैं आश्चर्य में हूँ पहली बार। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, मुझे आश्चर्य हो रहा है, लेकिन मुझे इसका जवाब देना, जवाब दीजिए सर। पूरा टाइम आप ही के लिए है, मेरा तो सवाल छोटा सा होता है। मैं कह रहा हूं, मैं यही समझ नहीं आता कि एक संजीदा व्यक्ति, एक व्यक्ति जो सामाजिक मान्यताओं पर, सनातन पर आस्था रखता है, लेकिन सब कुछ ठीक है, बढ़िया आदमी है, व्यक्तित्व तो अच्छा है, भाई उसकी फिल्म कहाँ है? जो डायरेक्टर कहलाता है अपने आप को, उसकी फिल्म कहाँ है? मैं परेशान हूं। मेरे बच्चे भी पूछेंगे तो मैं कहाँ बताऊंगा कि सनोज मिश्रा की फिल्म कहाँ है, कहाँ बताऊंगा? अब जवाब देने देंगे मुझे? हाँ दीजिए। जवाब मेरा ये है कि पहली बात तो आप जो माइक लेकर दौड़ते हैं रात दिन, वो मेरा काम है। नहीं वो ठीक है, जर्नलिस्ट जो होते हैं ना वो आर्मी मैन की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको, जब पिछली बार मेरी फिल्म रिलीज हुई थी तो 1000 स्क्रीन में लगी थी, और आपके दिल्ली एनसीआर में अकेले 64 शोज थे हमारी फिल्म के, 64। मैं अपनी टीम को बोलूंगा, मैं दर्शकों से नहीं सुन लीजिए, मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि ये जो कह रहे हैं उसकी तस्दीक कर लीजिए, पड़ताल करेंगे, पड़ताल कर लें, और हम वीडियो में ऐड करेंगे। जी बिल्कुल। और मेरी फिल्म देश भर में रिलीज हुई पूरा। लास्ट फिल्म जो थी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, उसकी बात कर रहा हूँ। और मेरी जितनी भी फिल्में हैं, सिर्फ काशी टू कश्मीर को छोड़कर मेरी 17 फिल्में हैं। अब देखिए काशी टू कश्मीर, वो उसमें क्या था? उसको छोड़कर, उसमें कुछ फाइनेंशियली दिक्कतें थी, इसलिए रिलीज नहीं हो पाई। लेकिन मेरी सारी फिल्में रिलीज है, और सारी फिल्में आपको सोशल साइट्स पर भी मिल जाएंगी, ऐसा भी नहीं, और उनका रिकॉर्ड भी मिलेगा। नहीं, अब सवाल जवाब तो ले लीजिए, उनका पूरा रिकॉर्ड भी आपको मिलेगा कि किस दिन रिलीज हुई थी, कितना कलेक्शन किया, कितने थिएटर में लगी है। ये सारी चीजें आपको विकिपीडिया से, आपको IMDb से, और गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे सनोज भाई, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपका आपका जो सवाल उठाना, ये तो मुझे लगता है पूरी तरह निरर्थक। या तो आप देखते नहीं सिनेमा, आप जाते नहीं बाहर सिनेमा देखने, आपको खाली लगता है कि ऐसा कोई सवाल पूछ लिया जाए जिससे कि सामने वाला आहत हो जाए, तो ये बात नहीं बनती है। बात ये है कि 17 फिल्मों का रिकॉर्ड है। ठीक वैसे ही मेरे को भी काउंटर करने की मैं कर रहा हूं, पूरी आजादी है। लेकिन भाई मैं यही कह रहा हूं कि सनोज भाई, फिल्म आप बनाते हैं, बड़े बड़े बजट की बनाते हैं। अभी आपने कहा कि 10 करोड़ खर्च हो गए, भाई पैसा कहाँ से आया? कौन फाइनेंसर था? कहाँ से? कुछ करते तो है नहीं आप, पैसा कहाँ से आ गया? कहाँ से लगा दिया? कोई हिसाब किताब देश को तो दीजिए। ये सवाल आपने पिछली बार भी पूछा था, और अच्छा, मैं सवालों को रिपीट हटा दूं, इस सवाल को हटा दें। नहीं, आप बता दो, इस सवाल को हटा दें। नहीं हटाइए, नहीं, मैं आपको एग्रीमेंट्स दे रहा हूँ, जहाँ से मैंने फंडिंग उठाई है, मैंने जो कर्ज लिया है, जो ब्याज पे पैसे लिए हैं, उसके एग्रीमेंट्स है मेरे पास, और वो कोई भी देख सकता है आगे, कोई भी सुरक्षा एजेंसियां देख लें, IT वाले आके देख लें, जो भी जो एजेंडा चला रहे हैं क्या सनोज मिश्रा? मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं क्या? नहीं, जो चीजें, सीधा देखिए, अब मेरी बात सुनिए, जो चीजें किसी धर्म के खिलाफ में नहीं हूँ, जो चीजें मुझे गलत लगती हैं मैं उस पर काम करता हूँ। धर्म के खिलाफ नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। आपने पंचर पुत्र किस तरीके की भाषा? क्यों नहीं है, बिल्कुल भाषा है वो। पंचर पुत्र नहीं होता, इतना गंदा काम करता, किसी धर्म को उसने क्यों इस तरह से कुठाराघात पहुंचाया? वो उसके धर्म में लड़कियां नहीं थी क्या? क्यों नहीं थी? उसने जानबूझ कर किया, समझबूझ कर किया। तो मुझे पंचर पुत्र ने उससे भी गंदी लैंग्वेज है तो बोलने के लिए मैं तैयार हूँ। आप समझ रहे हैं जिस तरह से उसने इतना घटिया काम किया, उसको मालूम था कि आइकॉन बन रही है, और जो PFI का संगठन है, मकसद रहा होगा? नहीं, मकसद उसका यही था, सिर्फ सनातन को बदनाम करना उसका मकसद था। यही मकसद था उसका। मकसद था, इसका मकसद था सनातन को बदनाम करना, और दूसरी बात उसको ले जाकर के ऐसी जगह रख लेना जहां उसको पंचर न जोड़ना पड़े, क्योंकि लड़की फेमस थी, उसको ले जाएगा, फीता कटवाएगा, फिल्मों में काम कराएगा, नचाएगा उसको ले जाके, और क्या करेगा? मोनालिसा को प्रतीकों की तरह इस्तेमाल किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण। और ये बात बिल्कुल थोड़ा मुझे लगता है कि इस पर जरूर रिसर्च होना चाहिए कि क्या मोनालिसा जिस तरीके से कुंभ में फेमस हुई, कुंभ तो आप समझते हैं कि हिंदू धर्म के लोगों के लिए कितना बड़ा महोत्सव है, कितना बड़ा उत्सव है, कितना बड़ा आयोजन है, और उस कुंभ के मेले में एक लड़की फेमस हो जाती है, वायरल हो जाती है, और उसके बाद उसके नाम पर फिल्म डायरेक्ट करने की सोचते हैं सनोज मिश्रा, और वो लड़की बाद में पता लगता है कि शादी करती है किसी मुस्लिम से, मुस्लिम पंचर पुत्र से।
नहीं, ये आपकी भाषा हो हाँ, सकती मेरी है, मैं भाषा। तो पंचर पुत्र नहीं नहीं, कहता। मैं बिल्कुल कहूँगा, मेरे लिए 100 तो बार कोई जरूरी नहीं, पंचर बनाना कोई अपराध नहीं है। आप नहीं, किस नहीं, तरीके की भाषा, आप पढ़े लिखे आदमी, आप इस हाँ, तरीके की भाषा नहीं, मैं इस्तेमाल इतना करते पढ़ा हैं। लिखा नहीं हूँ मैं। नहीं, आप पढ़े लिखे हैं तभी नहीं, तो इतना फिल्म पढ़ा बनाते लिखा हैं। मुझे नहीं बनना फिल्म बनाते हैं, अपना दिमाग तो बड़ा रखिए भाई मेरे, हाँ। हृदय हृदय तो विशाल रखिए। मेरा आप बहुत छोटे विशाल दिल से हृदय क्यों ये है, सब करते मेरा हैं? विशाल हृदय है, तभी मैं इस तरह की फिल्में बनाता हूँ। हाँ। और तभी लैंग्वेज भी इसी के लिए यूज नहीं, करता आप हूँ। लगता है मुसलमानों नहीं, के मेरी खिलाफ बात फिल्म सुनिए, बनाते हैं मुझे क्या? नहीं, मुसलमानों आप के क्या खिलाफ चाहते हैं कि मुझे बनाते हैं। अगर कुछ चीज बुरा लगे तो मैं बुरा ना उसको कहूँ, मैं हंसता रहूँ, नहीं, तो मुस्कुराता बुरा रहूँ? कहते नहीं, हैं। मैं वैसा आदमी आपका नहीं प्रोडक्ट हूँ, मैं अच्छा है, किसी का- पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं फिल्म मेकर हूँ। मुझे बुरा लगेगा तो मैं विरोध करूंगा, मुझे गुस्सा आएगा तो गुस्सा करूंगा, और मुझे हंसना होगा तो मैं हंसूंगा भी। तो आपको ये तो एक आप ये बड़ी मत बीमारी सोचे लग कि रही है? हाँ। आपको ये जो समझ में आ रहा है जी। कि जो लव जिहाद है कोई बीमारी है, जिसका बीमारी नहीं है, साजिश है, हाँ, साजिश है, ये पूरी, तो इसका निदान करना चाहते हैं। बिल्कुल निदान होना चाहिए। सोशल कॉज देना चाहते नहीं, हैं, सोशल मैसेज देना चाहते हैं आप। नहीं, मैसेज की तो बात ही नहीं। मैं चाहता हूं कि जो लड़कियां हमारे हिंदू धर्म के खासतौर पर इस तरह शिकार हो रही हैं, उनको एक अच्छा मैसेज जाए, उनको ये जो अभी जांच हो इसकी उच्च स्तरीय बड़े लेवल पे जांच हो, और पूरा गिरोह जो यहाँ से जो विदेशों से जिनकी फंडिंग होती है, जिसमें देश में पैसा आता है, और जिस तरह से धर्मांतरण का गिरोह सक्रिय है केरल में, ये जब पर्दाफाश होगा तो हिंदू की लड़कियां भी सोचेंगी कि हाँ, ये तो गलत हो रहा था, मतलब ये ट्रैप था, ये जाल तो था। फिल्म का नाम तो कुछ और रख लेते हैं हम, नहीं, छोड़िए ना, तो फिल्म तो अलग मैटर है, ये अब मुद्दा अलग हो गया ना। फिल्म का मुद्दा तो है ही है। फिल्म में हमने यही सब दिखाने की कोशिश की है, तभी तो आज मैं इसका शिकार हुआ हूँ। फिल्म में मैंने इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से दिखाया है कि रिलीजन के नाम पे जो आज की तारीख में जो पढ़ा लिखा समाज है, इसको इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए, मानवता के बारे में सोचना चाहिए। रिलीजन तो खत्म होना चाहिए, लेकिन जितना पढ़ा लिखा समाज हो रहा है, उतनी तेजी से कट्टरता बढ़ रही है। आज पूरे देश में कट्टरता बढ़ रही है, आप कह रहे हो, विश्व में मारकाट मची हुई है। बताइए किसकी वजह से, कौन सा धर्म उसके पीछे जिसके वजह से मारकाट मची हुई है? आप बताइए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि आप सेकुलर हैं। मैं सेकुलर नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ और रहूंगा हमेशा, और मेरे लिए संविधान से भी बड़ा मेरा धर्म है। मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरे लिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण है, और संविधान, मेरे लिए संविधान ही देश है, देश का मेरे लिए धर्म सबसे बड़ा संविधान, मेरे लिए वही रामायण है, वही सब कुछ है जी। सनोज जी, इससे आगे बढ़ते हैं। मैं समझ गया कि जिस तरीके से आप आहत होंगे, निश्चित तौर पे आपके पैसे बर्बाद हुए हैं, आप एक पूरी फिल्म की यूनिट आपके साथ काम कर रही थी, इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है आदमी का। अब आप ये बताइए कि चूंकि अब आपके पास तो और कोई काम नहीं है, तो एक मोनालिसा जिसको आप काम देने चले थे, उसने अब काम से आपको हटा दिया, मतलब आपके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार हो गए हैं आप, तो जी क्या करेंगे अब? पता नहीं, अब तो ये भविष्य बताएगा, लेकिन अभी तो जो मिशन में लगा हूँ मैं उसको पूरा करूंगा। अब देखो, मिशन की बात आप करते, कौन सा मिशन? आप मेरा मिशन ये है कि जो पीएफआई का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने मेरी फिल्म को खत्म करने के लिए, और एक पारदी समुदाय की जो जिस तरह से लड़की को ले जाकर, और पूरा समुदाय और जो हिंदुत्व के नाम पर जो इस तरह से उसने धब्बा लगाया है, पहले मैं उसको एक्सपोज करूं, और इसमें उनका पूरा परिवार कैसे मेरे साथ करेंगे आप? मैं कर रहा हूँ। पुलिस इंक्वायरी हो रही, और ये साबित हो रहा है कि वो लड़की नाबालिग है। उसके कहने से फर्जी कागज बनाने थोड़े हो जाएगा, केरल सरकार जो बना के दे देगी उससे थोड़े हो जाएगा। पैदा किया जिसने, जैसे अस्पताल में थी, जहाँ गई, जहाँ टीका लगा, वो चीजें मानी जाएंगी कि खाली एक ऐसे कुछ दिखा देंगे बना के कंप्यूटर से कि ये शादी का सर्टिफिकेट हो गया? कहीं भी आप देखेंगे तो नियम होता है कि 1 महीने पहले नोटिस जाता है शादी के लिए, सारी चीजें। कहाँ है वो सब? वहां गए, बस तुरंत माला डाल दिया और सब घंटा बजने लगे और मंत्री आ गए और पोस्टर लहराने लगे। देखिए ना, वो फिल्म तो खास करके जो शादी हुई थी वो भी हिंदू रीति रिवाज से हो रही है। यही तो विषय है। विषय यही है कि हिंदू रीति रिवाज से करने का मतलब है कि हिंदुओं को और आस्थाओं को चोट पहुंचाना। एक मुल्ला, एक मौलाना, दाढ़ी, बदबूदार दाढ़ी लिए हुए, और मंदिर में जाकर इस लड़की के साथ शादी कर रहा है, उसको ब्रेन वॉश करके। ये हमारे लिए शर्म का विषय है। मुझे आहत, मैं इससे ज्यादा, अपनी फिल्म से ज्यादा आहत मैं इस बात से हूँ कि इस तरह से कांड उसने किया, वो भी मेरी अभिनेत्री के साथ, जिसको मैंने तैयार किया, जिसको मैंने। तो मोनालिसा के माँ बाप क्या कह रहे हैं आपसे, ये बताइए ना। मोनालिसा के माँ बाप बहुत ही, पहली बात तो आहत है। उनकी माँ की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि मैं कह नहीं सकता। और मैं भी जब रहा हूँ तो बड़ा इमोशनल रहा हूँ उन लोगों के साथ में, और बहुत दुख है उनको भी नहीं पता था कि इस तरह से उनको इतना बड़ा झटका देकर कोई लड़की चली जाएगी। और वही पूछते हैं कि मतलब हमारे पैदाइश में या परवरिश में या उसके देख रेख करने में, मैंने देखा कि जितने दिन हमारे यहाँ शूटिंग रही है, जहाँ कहाँ भी मैं इवेंट में लेके गया हूँ, पूरा परिवार पीछे पीछे बड़ी उम्मीदों के साथ, कि बहुत सालों के बाद वहाँ पर रोशनी पैदा हुई थी। उस रोशनी को उसने सब मिट्टी में मिला दिया। परिवार बहुत आहत है, और वो चाहता है कि मौलाना का जो गिरोह है ये एक्सपोज हो। जिस तरह से लड़की को फंसा कर ले जाया गया, ये एक्सपोज हो। उनका पूरा परिवार चाहता है, इसलिए मैं आगे लड़ रहा हूँ। अगर उनका परिवार नहीं चाहता तो मैं विड्रॉ कर जाता, मैं वापस चला जाता, और अपना लेकिन वो तो कह रही है ना कि आप जो है उनके माता पिता को भी बरगला रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। माता पिता को बरगला तो वो रही है, धोखा तो उसने दिया, धोखा उसने पूरे सनातन को दिया, धोखा उसने अपने माँ बाप को दिया, धोखा उसने मुझे भी दिया। तो इसमें देश दुनिया देख रही है कि किसके साथ किसने धोखा दिया। बरगलाने की बात होती, कोई बरगला के तो बरगलाया तुमको जा सकता है, तुम्हारे माँ बाप को नहीं। माँ बाप तुम्हारे जगह पर
अपनी जगह पर वो सही हैं, अपना स्टैंड ले रहे हैं वो लोग, उन्हें जिस चीज़ से तकलीफ है वो जाकर खुद बोल रहे हैं, मेरे किसी दबाव में नहीं बोल रहे हैं, मुझे पढ़ाया नहीं जा रहा कि मैं उनको पढ़ा के भेज रहा हूँ कि यही इतना बोलना, वो खुद से कर रहे हैं। और आज मैं दिल्ली में हूँ, फिर भी उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को, और कल उन्होंने बयान भी दिया है पुलिस में, जो शुरुआती बयान होते हैं उन्होंने पूरा स्पष्ट किया है कि कैसे उनके साथ साजिश हुई, कैसे एक बंदा आया माला पहन करके, तिलक लगा करके उज्जैन में कि मैं तुम्हारी बेटी को फिल्म में हीरोइन बनाऊंगा, सनोज मिश्रा को मत बताना, वो तुम्हारी फिल्म लड़की को आगे नहीं बढ़ने देंगे, इस तरह से करके उनको कैप्चर किया। फिर केरल लेके गया, वहाँ कोई शूटिंग नहीं हुई, खाली फर्जीवाड़ा हुआ, मीडियाबाजी हुई, पोस्टर बना, फिर दोबारा लेके गया, पूजा पाठ हुई और कुछ नहीं हुआ, रील्स बनी और फिर ख़त्म हो गया। तीसरी बार उसने अकेले बुलाया कि नहीं पिताजी को अकेले लेके आना, लेकिन उनको नहीं पता था कि इसके पीछे साजिश है, और पिताजी उनके अकेले चले गए केरल उस लड़की को लेके। उसके बाद वहाँ पे सारी तैयारियाँ थी, वहाँ के CPM के जो लोग थे, कांग्रेसी जो वहाँ के लीडर थे, वो सब तो चाहते हैं यहाँ के धर्म बदनाम हो, और केरल इस मामले में सबसे आगे आज की तारीख में। कश्मीर तो खत्म हो गया, क्योंकि कश्मीर से तो मुसलमान खाली बचे, वहाँ हिंदू बचे नहीं कोई, तो वहाँ पे शांति हो गई अभी। अब वो लोग आपस में खाली लड़ते हैं बस। अब बचा हुआ है केरल, वहाँ पे कुछ प्रतिशत अभी हिंदू बचे हुए हैं, जिनके साथ लगातार वहाँ लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं। ये मैं अपने दिल के भड़ास निकालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि पिछले मोनालिसा के कांड के बाद वहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन गए हैं 26-27 में, एक एप्लीकेशन छोड़कर बाकी सारे एप्लीकेशन जो विवाह के लिए गए हैं उसमें सारे में लड़कियाँ हिंदू हैं और लड़के सब मुसलमान हैं। तो ये भी मैं गलत हूँ क्या? अब देखिए इस तरीके का आंकड़ा तो चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी कि जब भी सनोज आते हैं, जब भी सोशल मीडिया पर आपकी बहुत ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं, और आपकी फिल्में कम से कम सोशल मीडिया पर तो दिखती हैं जी। तो आप ये बताइए कि अगर आपकी पूरी जर्नी को अगर हमको समझना हो कि क्या है सनोज मिश्रा, भाई सनोज मिश्रा है क्या चीज़? वो डायरेक्टर हैं, एक अच्छे जो है फिल्मकार हैं, फिर या फिर बीजेपी के एजेंट हैं, या सनातन धर्म के संवाहक हैं, क्या है भाई आपका ये जो एजेंडा है? कुछ लोग कह रहे हैं इनको टिकट चाहिए, इसलिए जो है इस तरीके के भ्रम जाल को पैदा कर रहे हैं। टिकट चाहिए क्या किसी पार्टी से? देखिए मैं आपको बताऊं देव जी, तो मैंने जब अपने बचपन में जो सपना देखा, वो सपना मेरा टिकट और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी ऊपर था। वो मुझे लगता था कि डायरेक्टर से बड़ा कोई पोस्ट नहीं होती इस धरती पे। तो मेरा तो आप फेल हो गए हैं ना? मैं फेल कहाँ से हूँ? अभी फेल हुआ हूँ ना, और जगह तो पास हुआ हूँ, अभी फेल हुआ हूँ ना। अभी फेल हुआ हूँ, ठीक है, मैं मानता हूँ कि अभी मैं फेलियर हूँ इस प्रोजेक्ट में, मैं फेल हो गया पूरी तरह से। आगे मेरा भविष्य क्या होगा मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन मैं जो चाहता था वो मैंने किया। मैंने 1-2 फिल्में नहीं, मैंने 17 फिल्में बनाई। मैंने उस दौर में फिल्में बनाई जब रील पर फिल्में बनती, अब तो डिजिटल कैमरे बनती, जब बहुत मुश्किल था फिल्म बनाना। उस दौर में भी मेरी 4 फिल्में सिनेमा हॉल में रिलीज है, और हिट फिल्में है, भी नहीं कि कोई एवरेज रही हो। इधर थोड़ा सा बिजनेस, चूंकि सब पूरा बॉलीवुड का मामला हिला हुआ है, तो मेरी फिल्में भी कमजोर रही, नो डाउट। इसमें मैं नहीं कहूँगा वह सब सुपर हिट है और बहुत पैसा कमा के निकली, कमजोरी रही, क्योंकि पूरे बॉलीवुड में जहाँ पे सलमान खान की फिल्म नहीं चल रही है, तो वहाँ पर हम तो बहुत छोटे खिलाड़ी हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि सनोज मिश्रा क्या हैं, तो सनोज मिश्रा की अपनी एक थॉट है, एक सोच है, और वो सोच वो है कि बड़ी ही प्रैक्टिकल है। हमें जो लगता है कि ये चीज़ बुरा है तो हमें बुरा बोलना होता है, और मैं बोलूँगा। मुझे लगता है कि मैं बहुत जिम्मेदार पोस्ट पर हूँ, मतलब जो डायरेक्टर मुझे अगर लोगों ने बनाया है, मुझे जनता के बीच में अगर कोई चीज़ लेके जाता हूँ तो बड़ी जिम्मेदारी से लेके जाऊँ। और इस सब जिम्मेदारी के बीच में हमारे साथ सेंसर बोर्ड भी, जो हमारा अदालत है, जो जज है वहाँ पर, वो हमारा सेंसर बोर्ड है। सेंसर बोर्ड ही हमारी फिल्म को पास करता है, तभी हम लेके जाते हैं। अपने तरीके से कोई चीज़ हम थोपते नहीं। और जहाँ तक है क्या सनोज मिश्रा, ये तो फिल्मकार हैं। सनोज मिश्रा बहुत ही साधारण। टिकट चाहिए क्या सनोज मिश्रा? मैं वही वहाँ पर आना चाहूँगा। अगर मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मुझे उस नजरिए से ना देखा जाए, पहली बात तो। दूसरी बात है, दूसरी बात पूरा एक ही काम तो वही कर रहे हैं। देखिए पॉलिटिशियन, आप डायरेक्टर से ज्यादा नेता नजर, अगर सच बोलने का मतलब पॉलिटिशियन होना नहीं है, सच बोलने का मतलब पॉलिटिशियन होना नहीं। सच है या सच नहीं, सच है। दूसरी बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप कभी भविष्य में आप ये नहीं सोचेंगे मैं किसी पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ या किसी पार्टी में जा रहा हूँ। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है जो मैं करता हूँ। मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं जाने वाला हूँ, मैं आपको भी गारंटी कर रहा हूँ। नैतिक जिम्मेदारी, जेल जाना। हाँ, वो जिम्मेदारी थी, बिल्कुल लोगों को बुरा लगा। जिम्मेदारी निभाने के लिए आप जेल गए थे? नहीं, बिल्कुल गया था मैं भी। क्या कितने लोग गए? कौन सी जिम्मेदारी? अभी तो केजरीवाल जी भी जेल से निकले। नहीं तो आप भगत सिंह जेल नहीं गए क्या? गांधी नहीं गए क्या? आप भगत सिंह? नहीं, गांधी नहीं गए थे क्या? सब तो गए थे। तो गांधी जी आप? नहीं, तो आज का तो मैं हूँ गांधी। मैं तो आवाज उठा रहा हूँ ना।
कौन गांधी आएगा यहाँ पे देश को सुधारने के लिए? वाह भाई, सनातन को वाह, जगाने के लिए सनोज कौन भाई। आएगा? वाह, जेल जाने का मतलब क्या है? देखिए, सनोज मिश्रा कह रहे हैं कि भाई कौन गांधी जेल जी नहीं जेल गया? गए तो नहीं, हम भी कौन गए। जेल नहीं गया? कह रहे हैं केजरीवाल गए, कहाँ से कहाँ, मतलब पहले केजरीवाल का नाम लिया, थोड़ा लगा कमजोर पड़ रहे हैं, तो फिर उसके बाद किसका नाम ले दिया? गांधी का लिए। गांधी जी का, और एक और नाम ले लिया आपने? नहीं, सभी लोग गए हैं। जितने बड़े लोग जितने हैं, लोगों ने कुछ उनकी अलग किया श्रेणी है, में खुद को खड़ा कर जितने दिया। लोगों ने अलग किया है काम, मैं ये नहीं कहता हूँ उस श्रेणी में हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने दिशा के विपरीत चलने की कोशिश की, वो गए, तो मैं भी मतलब गया। आदत बन गई आपको कि कुछ भी हो दिशा के विपरीत चलना है। हाँ मतलब बिल्कुल, विपरीत चलना मैं है। भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकता। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना बनूंगा, है। कभी नहीं चाहे वो बनूंगा। सही चीज हो गलत चीज हो। नहीं, गलत की बात ही नहीं, सही होगी तभी मैं भीड़ का हिस्सा तो नहीं बनूंगा मैं जी। भीड़ का इसीलिए हिस्सा हाँ, इसीलिए मैं अलग तो चलूंगा। फिर मेरा सवाल आप स्किप कर देते हैं, यही मुझे दिक्कत होती है। नहीं, आप बाकी तो बिल्कुल नहीं कर रहे बाकी हो। से बोलते हैं। आप मैंने सवाल ही कहा, पूछे, जेल जवाब जब लेते गए नहीं। थे तो आपका नैतिक दायित्व तो क्या था? मतलब वो दायित्व क्या था जिसके चलते आप जेल चले गए थे? इसलिए था क्योंकि मेरी फिल्म आ रही थी द डायरी ऑफ मणिपुर। लोग नहीं चाह रहे थे कि फिल्म रिलीज हो, लोग नहीं चाह रहे थे फिल्म बने, क्योंकि लोगों को तकलीफ थी, मालूम था विषय क्या है। पूरा घेरा गया, मुझे घेर के पहले जेल भेजा गया। उसके बावजूद भी जब मेरी उनकी मंशा नहीं पूरी हुई, क्योंकि जेल जाने के बाद जो चीज़ें सामने आई सबके सामने क्लियर है वो, क्योंकि ना कोई इतना बड़ा वो केस था, जो चीज़ें थी सब झूठ थी। अगर सच्चाई में कोई जेल गया होता तो अलग बात है कि भाई बड़ा घोटाला कर लिया या किसी का मर्डर कर दिया या कुछ जो भी था, लेकिन जिस केस में मुझे जेल ले जाया गया था, उस केस की पीड़िता ने ही जब कहा कि ये साजिश करके उनको फंसाया गया है, तो इसके आगे तो कोई बात बनती नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर सच्चाई के रास्ते पर नहीं, मैनेज करने की तो बात ही नहीं है। मैनेज कहाँ है? मैनेज नहीं, वो चीजें थी तो नहीं। बहुत जबरदस्त है। ऐसा लगता है कि मैनेजर तो जबरदस्त हैं आप, डायरेक्टर थोड़े कम। देखिए, ऐसा कुछ नहीं, मेरा स्वभाव है, मेरा नेचर है, और मैं उसी नेचर से जीता हूँ। जिसको मेरे साथ अच्छा लगता है मेरे साथ रहता है। सीधे भाग गए खरगोन की भैया जो है, मोनालिसा तो हाथ से निकल गई जी। अब तो खरगोन जाना होगा, जाएंगे। वहां पर जाकर आप फेसबुक लाइव कर रहे हैं, वहां पर बता रहे हैं आपके दिल को बहुत तकलीफ पहुंची है, आपको बहुत पीड़ा पहुंची है। अरे काहे की पीड़ा भाई? क्या गलत है? किस बात की? इसमें क्या गलत है? मैं अगर दर्द लोगों तक पहुंचाता हूँ, लोग मुझे सांत्वना देते हैं, तो मुझे उससे बड़ा राहत मिलता है। राहत मिलती है। तो मैं क्या, मैं लोगों से ना बताऊं कि नहीं मैं बड़ा खुश हूँ, इस कांड से मैं बड़ा खुश हो गया हूँ, मैं नाचने लगूं, वहां भांगड़ा करने लगूं, ऐसा चाह रहे हैं क्या आप? ये तो नेचर है मेरा, मुझे दुख होता है। जो जैसे हैं दिख जाते हैं। नहीं, हाँ, जैसा वैसे दिखूंगा, ये बात जान लीजिए आप। मैं आर्टिफिशियल बन ही नहीं सकता हूँ एक सेकंड के लिए भी। वो मेरा नेचर है। वो बनते कौन है? पॉलिटिशियन बनते हैं। तो बनते कौन? अभिनेता। मैं अभिनेता भी नहीं हूँ, ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, और ना मैं कभी बनना चाहूंगा। ये दोनों में से कोई चीज नहीं। एक्टिंग तो सिखा नहीं पाए मोनालिसा को आप, वो कुछ और सीख गई। वो तो फिल्म आती तब आपको पता चलता है ना। क्या एक्टिंग कर पाती थी वो? करना तो शुरू, मेहनत किया, बहुत ज्यादा मैच्योर तो नहीं थी, लेकिन ठीक है। एक से अब एक्टिंग, मोनालिसा की एक्टिंग को लेकर के मैंने देखा जितने वीडियो उसके हैं, वो अच्छे तरीके से डायलॉग भी नहीं बोल पा रही है कई बार, लेकिन आप उसकी तारीफ किए जा रहे थे बार बार कि नहीं, मोनालिसा आप जिस तरीके से दिखेगी फिल्म में, सबको लगेगा कि एक अलग मोनालिसा है। लेकिन फिल्म से बाहर तो उसने मतलब आपको दिखा दिया कि वो जो आप समझ रहे थे वो तो है नहीं वो। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि मोनालिसा कोई बहुत बड़ी अभिनेत्री तो नहीं बनी थी, हाँ, लेकिन वो थी जीरो पे नहीं थी, वो माइनस में थी। उसको माइनस से मैं जीरो तक लेकर आ गया था, जहां से अब उसके अंदर संभावनाएं दिख रही थी कि हाँ यहाँ से कुछ होगा तो अच्छा होगा। लेकिन मुझे जल्दी इस बात की थी फिल्म बनाने की, मैं थोड़ा और लेट करके बनाता फिल्म, थोड़ा और उसको प्रशिक्षित करता। लेकिन ये जो मुल्ला आया था बीच में, इसने कहा मैंने फिल्म साइन कर ली है, मुझे जल्दी अपनी पिक्चर पूरी करनी है। तो मेरे इन्वेस्टर, प्रेम कहानी अगर मैं पूछूं अपने दर्शकों के लिए कि इनकी प्रेम कहानी कैसे शुरू कोई प्रेम कहानी नहीं, कैसे क्या हुआ, कहां मिले, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। शक, शुबह और साजिश, यही है। इसमें जो मुझे पता चला है, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था तो मुझे मालूम नहीं है इसमें हुआ क्या। इसमें जैसे उनके पिताजी जय सिंह ने बताया कि एक आदमी आता है, उनके घर के बगल में होटल लेता है वहाँ पर, और बोलता है कि फ़ोन करता है कि मुझे इस लड़की को साइन करना है और आपको भी साइन करना है पिक्चर में, एज ए कमिश्नर आपका रोल है, आपको ये अमाउंट मिलेगा, लड़की को ये अमाउंट मिलेगा, और मेरी फिल्म केरल में शूट होने वाली है, सनोज मिश्रा को इससे हिडन रखो। सनोज मिश्रा को हिडन रखने के पीछे रीजन ये था कि मैं अगर रहूँगा तो वो अपने मंसूबे में पूरा नहीं हो पाएगा। उसने ये तर्क दिया कि सनोज मिश्रा अगर रहेंगे, उनसे नज़दीकी बनाने के लिए, सनोज मिश्रा रहेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ने देंगे इस लड़की को, ठीक है। जबकि वो ये लोग परिवार भूल गया कि भाई बढ़ा तो मैं ही रहा हूँ उसको आगे। तो लोग उसके बहकावे में आ गए और इन दोनों की सोशल मीडिया के थ्रू बातचीत होने लगी, क्योंकि पारदी समुदाय में ऐसा तो है नहीं कि लड़की को छोड़ देंगे, जाओ वहाँ बैठ के मीटिंग करो या ऑडिशन दो जाके, ऐसा तो कुछ नहीं। अगर ऑडिशन भी देना जाना हो तो 5-10 आदमी साथ में जाएगा। लेकिन उसने माध्यम चुना एक सोशल मीडिया का, कॉन्फ्रेंस कॉल का, वीडियो कॉल का। इसके जरिए वो लगातार उसके संपर्क में बना रहा और फाइनली 2-3 बार उसने ले जा करके अलग से भी कुछ बातचीत करने की कोशिश की होगी, क्योंकि बाहर इसीलिए ले जाता था वो, कोई फिल्म तो बननी नहीं थी ना, उसके पास ने पैसे, बार बार फ्लाइट का टिकट,
फ्लाइट से ले जा रहे, 5-5 आदमी जा रहे, 5 स्टार होटल, वहाँ पे बाउंसर, ये सब। अगर मैं बोलता हूँ कि इसके पीछे PFI की फंडिंग है, तो उसमें इतना आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं क्यों नाराज हूँ? नहीं, आप इसके पीछे सवाल कर रहा हूँ, आप रीजन बता दें। नहीं, आप दर्द में आप पीड़ा में आप, हमको क्या लेना देना? आप उसकी आर्थिक हालत देखें। नहीं, तो क्या संभव है? आप अब इस तरह से उसके नजदीक आया वो धीरे धीरे, और जब पहुंचा था तो मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरा गिरुआ उरुआ पहन के, टीका उका लगा के, और नाम उसने अपना बताया था लकी, कि मेरा नाम है लकी। अब बताइए, ये लफ्ज याद नहीं और क्या है, लकी नाम बता करके गया और बाद में निकला अनलकी हूँ। इकबाल निकल गया, क्या निकल गया वो आपको पता ही है। तो उसने धीरे धीरे उसको कैप्चर किया, फिर उसको समझाया कि देखो जंगलों में रह के, यहाँ इन पारदी लोगों के बीच में रह कर तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। ये देखो श्रीदेवी, ये देखो ऐश्वर्या राय, ये देखो ये देखो ये देखो, पूरा पलट पलट के उसको सपने, तुम ऐसे जाओगे, विदेश चलना है तुम्हें, ऐसा करना वैसा करना करके उसको पूरी तरह कैप्चर कर लिया। और उसको लगा कि दुनिया में इससे ज़्यादा हमदर्द मेरा कोई नहीं। तभी उसने इस बात का फ़ायदा उठाया। और फाइनली जब उसने फाइनल टेक देना था, तो उसने लड़की को पूरी तरह से ब्रेन वॉश करके रखा हुआ था, क्योंकि लड़की ने भी यहाँ से जाने में उसको सपोर्ट किया कि नहीं पापा मुझे चलना है, वहीं पे मुझे सीखना है जाके। तो ये पूरा प्लान करके वहाँ ले जाया गया, और एक बड़े ही खतरनाक तरीके से सनातन धर्म को बदनाम किया गया। तो सनोज भाई, आखिरी सवाल मेरा ये है कि हमने बहुत सारी बातें की, हमने मोनालिसा को लेकर के बात की, आपके प्रोजेक्ट को लेकर के। आपका प्रोजेक्ट तो आपको ही है नहीं, ठीक है, अब आप चूंकि टूट चुके हैं, आपके पास पैसा भी नहीं है, आपकी फंडिंग खास करके फंस ही गई हैं, आप बिल्कुल फंस गए हैं। सनोज मिश्रा अब क्या फिल्म बनाने का ख्याल दिल से निकाल देंगे? क्योंकि जिस तरीके के छल, अगर हम कहें आपकी भाषा में, छल आपके साथ हो गया है, क्या आपकी ये डायरेक्टर वाली आदत आपसे निकलने वाली है? कोई और काम करेंगे, कोई दुकान खोल लेंगे, कोई एक्टिंग स्कूल खोल लेंगे, या फिर अभी भी फिल्म डायरेक्ट करने की सोच रहे हैं? ये बड़ा गंभीर सवाल है देव जी, और इस वक्त तो इन सवालों के जवाब पूरी तरह से मेरे पास नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 35 सालों से जिस तरह से मैंने एक आर्मी मैन की तरह से बड़ी ईमानदारी से रात दिन मैंने अपना ना माँ बाप को देखना चाहा, माँ बाप के लिए समय नहीं दिया, बच्चों को समय नहीं दिया, दोस्तों को समय नहीं दिया। मुझे लगता था मेरा काम है तो मुझे वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी वही है। तो 35 सालों की भागदौड़ में मुझे लगता था कि मैं कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट करूँगा, और मुझे लगा था कि ये अचीवमेंट मुझे द डायरी ऑफ मणिपुर से मिलेगा, क्योंकि इस फिल्म में कोई रिजवी नहीं था, इस फिल्म में कोई असामाजिक तत्व नहीं था जो मुझे रोकता। डिसीजन मेकर मैं खुद था, फंड मैंने ही अरेंज किया था, जैसे पिछली फिल्म में अरेंज करके मैंने वसीम रिजवी को दिया था। इस बार मैंने खुद से ही सारी जिम्मेदारी ली, क्योंकि फेल होने का चांस कोई ना रह जाए। तो इतना बड़ा जो आघात लगा है सारी तरह से, मैंने वैक्सीनेशन करने के बावजूद भी बीमारी आ गई, तो मैं एक तरह से बहुत आहत हो गया हूँ, बहुत टूटा हुआ हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बचा हुआ है। जैसे आपने कहा एक्टिंग स्कूल खोल दूँ, एल्बम बनाओ, ये सब मेरे नेचर में नहीं है। मतलब एक बार हाथी पे चढ़ने के बाद मैं गधे पे चढ़ने वाला इंसान नहीं हूँ, और ज़्यादा कुछ अगर रहेगा तो मैं कुछ 5-10 दिन में डिसीजन लूँगा, और मैं बड़ी सम्मानजनक विदाई भी लूँगा अगर जाना। लेकिन आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं। नहीं, वो ऐसे काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। ये इमोशनल मुद्दा है भाई साहब जी, क्योंकि 35 सालों की जो तपस्या थी मेरी, वो नष्ट हो गई, ख़त्म हो गई। ये विषय बहुत गंभीर है जी। कई बार ऐसा होता है कि फिल्म में जो है पर्दे से बाहर आए या ना आए, लेकिन जीवन में उथल पुथल मच जाता है। सनोज मिश्रा चाहे जैसे भी हैं, लेकिन एक कोशिश थी कि एक ऐसी लड़की को विश्व पटल पर स्थापित कर देने की, एक नए तरीके से पेश कर देने की, जहाँ पर अच्छी भावना के साथ वो भी एक स्टार की तरह दिखती। लेकिन फिल्म पूरी होती इसके पहले ही मोनालिसा भी पलट गई है। अब मोनालिसा इनके खेमे में नहीं है, इनके फिल्म में नहीं है, और अब पूरा प्रोजेक्ट ये अटक गया। और साथ ही सनोज मिश्रा का कैरियर भी, क्योंकि जिस तरीके से इनके पैसे बर्बाद हुए हैं, जिस तरीके का बड़ा नुकसान हुआ है, वो इनके लिए बहुत कठिन है। देखिए, आपको तय करना है कि सनोज मिश्रा के साथ आप खड़े हैं क्या, या मोनालिसा को ने जो भी किया है क्या वो सही किया है, गलत किया है। क्योंकि ये जो पूरा मामला है अब लव जिहाद की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कई सारे एंगल हैं, जैसा कि सनोज भी आरोप लगा रहे हैं कि इसमें PFI है, इसमें तमाम सारे एंगल्स हैं, तमाम सारे लोग हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मोनालिसा का जो कुंभ की लड़की थी, उसका प्रतीक के तौर पर किसी एक धर्म के लिए इस्तेमाल हुआ है? ये सवाल अगर आप गंभीरता से विचार करेंगे तो आपके पास भी बहुत सारे जवाब आएंगे। फिलहाल इस मामले को लेकर के तमाम सारी एजेंसियां जांच भी कर सकती हैं और तमाम शिकायतें हैं, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल सनोज जी, आपके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, आपके अच्छे जीवन के लिए।
आप हमारे साथ बातचीत की आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।